माननीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे हुए हमारे आदरणीय संत बाबा एवं क्षेत्र के बड़े सेवक आदरणीय पुलिस भाई जी और मुख्य अतिथि स्वरूप हमारे परम आदरणीय श्याम नंदन बाबू और इस सभा के संचालक महोदय, आज मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, वहीं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भी जयंती है। पर सिर्फ इतना है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पैदा हुए। वही हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी भी 2 अक्टूबर को पैदा हुए, परंतु वो सन के हिसाब से 1904 ईस्वी था। आपका जन्म आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। और आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनके पिता करमचंद गांधी थे और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी और उनके माता जी का नाम पुतलीबाई था। आज उस राष्ट्रपिता की जयंती हम लोग मना रहे हैं। मुझे याद है कि यदा कदा मैं इस समारोह में उपस्थित होता था और हमारे पुलिस भाई जी अवश्य उपस्थित होते थे, लेकिन हमारे बीच युगल बाबू जो हमारे प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय देसरी के भी बने, आज वो हम लोगों के बीच से अनुपस्थित हैं। ये उनकी उपस्थिति खल रही है। वहीं हमारे क्षेत्र के बड़े ही सुयोग्य और कर्मठ शिक्षक आदरणीय शिवजी बाबू, जिनको कौन नहीं जानता, आज वो पैर के दर्द से कराहते हुए बेड पे पड़े हुए हैं। अगर वो स्वस्थ होते हैं तो आज उनकी भी हाजिरी होती। वैसे डॉक्टर बिजली साहब, बस्कित राय जी और कैसे कैसे महापुरुष यहाँ आए और इसी जयंती के अवसर पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हम लोगों को बताई। और आज आप लोगों के द्वारा इस नाचीज को इस मंच पर आमंत्रित करके और कुछ इन दोनों महापुरुषों के बारे में कहने का मौका दिया, उन सबों का हम आभार प्रकट करते हैं, उन सबों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं पढ़ा अपने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवनी के बारे में, तो आप जानते हैं कि ये काशी विश्वविद्यालय की बात मैं करूं कि जब यहाँ काशी विश्वविद्यालय में यानी काशी विद्यापीठ में जब ये पढ़ने के लिए जाया करते थे तो ये इतने दीन थे। इनके हालांकि इनके पिताजी एक शिक्षक थे, लेकिन पहले के शिक्षक कैसा होते थे कि वो दाने दाने के बिना शायद रखते थे। श्याम नंदन बाबू, आपको मालूम होगा कि शिक्षक तो थे लेकिन भिक्षाटन करते थे। आप लोग अन्न और पानी उनको देते थे, कभी न भी मिलता था, लेकिन वो शिक्षा देने का कार्य करते थे। तो उनकी स्थिति जाहिर है कि दयनीय रही होगी।
और हमारे ये प्रधानमंत्री जब काशी विद्यापीठ अध्ययन के लिए जाते तो एक नदी थी और वो नदी इनको पार करना पड़ता था। नाविक भी वहां मौजूद होया करते थे, लेकिन पैसे नहीं थे कि नाविक को आप दें। करते क्या थे कि सर पे किताब डाल लेते थे, सर पर किताब को रख लेते थे और उस नदी को पार कर जाते थे। नाविक को नहीं सताते। नाविक को भी चाहिए था कि इनको उठा लेना, लेकिन नाविक नहीं समझ रहा था कि आने वाले समय में ये भारत का प्रधानमंत्री होने वाला है। अगर ये जान जाता उस वक्त इनको सर पर उठा लेता। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी इतने सच्चे थे, इतने सहनशील थे कि वो अपने सर पर किताब रख करके और नदी को तैर जाते थे, अपनी जान को परवाह न करते थे। और एक दिन ऐसा आया कि इन्होंने इस देश का प्रधानमंत्री बनकर के लोगों को दिखाया। और यही नहीं, ये समझ रहे थे कि हमारे देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश में दाने के लाले लाले पड़ गए थे, हमारे देश में अकाल छा गया था, लोग बड़े पैमाने पर भूख मरने लगे थे, विदेशों से दाना मांग रहे थे, खाना दिया जाए, पानी दिया जाए। लेकिन वो समझ गए कि ये दाना और पानी हमें अधिक दिनों तक मांगना नहीं पड़ेगा। हमारी पृथ्वी, हमारी भारत माता, हमारी ये धरातल इतना समृद्ध हमको लग रहा है कि अगर हमारे देश के किसान अगर इसको खेती करेंगे, इसमें पौधे उगाएंगे, तो ये हमारी धरती सोना उगलेगी। उनको इस बात का आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने ये नारा दिया था कि जय जवान और जय किसान। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसको नारा दिया कि लाल बहादुर शास्त्री जी की बातों को मानते हुए बड़ा शोध किया, बड़ा समझा होगा, तो उसने जय जवान और जय किसान, और हमारे प्रधानमंत्री संभवतः अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान भी उसमें ऐड किया था। जय विज्ञान, तो जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। तो आज हमारी धरती वास्तव में सोना उगल रही है। और सोना ऐसे उगल रही थी कि जब आजादी मिली थी हमें, तो उस समय कितने करोड़ की आबादी थी अरविंद भाई? वो लमसम 44-45 करोड़ की आबादी थी। और आज 100 करोड़ 30 करोड़ यानी 1 अरब 30 करोड़ से भी शायद कि हमारी देश की आबादी बढ़ गई। और बढ़ गई तो हम इतना अन्न उत्पादन हमारे किसान कर रहे हैं खेतों में दिन रात खून और पसीना बहा करके, कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर तो हुए ही, परंतु बहुत सारे देश भूखे हैं जो आपसे अन्न मांग रहा है कि हमें अन्न दो। सोना चांदी हम नहीं खा सकते हैं, पेट्रोल और डीजल हम नहीं पी सकते हैं, हम तो अन्न खा करके जीवित रहेंगे। हमारा देश अपने तो आत्मनिर्भर है ही, परंतु अन्य देशों के लोगों को अन्न दे करके उन्हें जीवित रखने का कार्य कर रहा है हमारा देश। तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का ये अनुपम नारा था, और उस नारा के अनुरूप हम लोग चले, और उसका जो परिणाम है वो आपके सामने है। अब मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात कर रहा हूं, जिनको हमारे आदरणीय नेताजी पुलिस भाई ने कहा कि सत्य और अहिंसा के वो पुजारी थे। काश कुछ अंश हमें समावेश होता तो हमारी छवि कितनी अच्छी होती, हमारा पहचान कितना अच्छा होता। कुछ अंश भी तो हम लोग उनकी बातों का हम लोग अमल करें और उनको देखें। लेकिन महात्मा गांधी जी ने वास्तव में कथनी और करनी में फर्क है, लेकिन उन्होंने जो कथन किया उस पर वे अमल करके दिखा दिया। देश की आजादी में उन्होंने इसी सत्य और अहिंसा को अपना करके हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करा दिया। अगर उनकी इच्छा होती उस दिन कि मैं राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता हूं, अगर उनकी इच्छा होती कि इस देश का प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी होंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई कहता कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री न। लेकिन उन्होंने कहा कि सब काम हमने किया है, राष्ट्र को हमने समर्पित आप लोगों को किया है। आप बनिए प्रधानमंत्री, आप बनिए गृह मंत्री, आप बनिए देश के सूबे के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर बनिए।
लेकिन मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कोई इसकी जिज्ञासा नहीं है। मैं निस्वार्थ भाव से काम किया हूं और ये वाणी आपको देना चाहता हूं कि आप जो है वाणी हम लोगों ने दिया है, हमारे देश के लोगों ने दिया है, चाहे वो सरदार पटेल साहब हो, चाहे हमारे पीटी नेहरू जी हो, हमारे ऐसे लोग महान महान लोगों ने जिस वाणी को दिया है, हमने जो खास तौर से आपको जो सत्य और अहिंसा का पाठ दिया है, उसे आप अवश्य इसका अंगीकृत करेंगे और उस पर चलेंगे, तो हमारा देश शांति प्रिय होगा। हमारी संस्कृति और सभ्यता और सद्भाव आसमान को छुएगा। दुनिया इस संस्कृति और सभ्यता को देख करके अब इसका अनुयायी बनेगा। हमारे राष्ट्रपिता जी का जो खादी या ग्राम उद्योग में हम लोग बैठे हुए हैं, उनकी इच्छा थी कि लोग सूत काटे, चरखा चलावे, स्वयं अपने वस्त्र को बनावे, देशवासियों को भी पहनावे, अपने पहने, हम भी पहने, हमारे देशवासी पिए, हमारे देश का प्रोडक्ट। मेड इन इंडिया की बात हो रही है। बहुत पहले उन्होंने यह मेड इन इंडिया की बात की थी और उस पर हम लोग चले थे। देशरी में भी बहुत बड़ा बड़ा खादी ग्राम उद्योग को हमने देखा है कि कितना सूत और कितना कटाई होती थी। आज हम खादी ग्राम उद्योग में यहाँ बैठे हुए हैं। यह और बात है कि खादी का वस्त्र हम लोग धारण करना छोड़ दिए हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब इंग्लैंड गए तो जानते हैं, वही धोती या कुर्ता, माने आधा वस्त्र था उनके शरीर पर, आधा नहीं था। लेकिन इंग्लैंड के वर्ल्ड मेज कॉन्फ्रेंस को वो एड्रेस कर रहे थे और लोग टाई पैंट कोट न जाने कितना करोड़ का ड्रेस है, ये बैठ करके वहां पे और लेक्चर दे रहे थे। लेकिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अपने देश का निर्मित वस्त्र और बहुत कम और गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस को इंग्लैंड में आप एड्रेस कर रहे थे और ये बैरिस्टर थे। तो ये हमको उन्होंने जो उपदेश दिया वो ये है कि अगर अंग्रेज ने अगर हिंसा हमारे साथ किया तो शायद हम उसके साथ हिंसा न करें, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाएं हम, और सत्याग्रह का हम मार्ग अपनाएं, सच्चाई का हम मार्ग अपनाएं, सर्वोदय का हम मार्ग अपनाएं। लेकिन लोग कहा कि इसे काम नहीं चलेगा। चलेगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस होता है ना, कि कार्य आप धीरे धीरे कीजिए, आपकी जीत अवश्य होगी। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे क्रांति लीडर ऐसे भी थे, जिसमें हम चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे लोगों ने भी अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया। लेकिन अंत तक देखे उनके साथ तो वो हश्र हुआ ही, जो हम आज भी उनका स्मरण करते हैं और शहीदों के नाम में उनका नाम हम लोग दर्ज करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गांधी जी लेकिन अनवरत भारत छोड़ो भागो, और अंततः हमारा देश को उन्होंने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद करा करके राष्ट्र को समर्पित कर दिया और कहा, एक वाणी उन्होंने दिया कि हिंसा से हिंसा नहीं जाती है, हिंसा से हिंसा नहीं जाती है। हिंसा पर विजय पाने की शक्ति अहिंसा में है। अतः पूरे जीवन में सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना करके और देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को यह संदेश दिया कि इसमें तुम्हारी भलाई है और इसमें तुम्हें कामयाबी है, इसमें तुम्हारी कामरानी है। इससे हमारा देशवासी आज अलग हट के बात कर ही नहीं सकता है। हमारा आचरण, हमारा कर्म उसके विपरीत है। आज हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम देश को, जो हमारा गांधी जी ने संदेश दिया, वास्तव में सच्चे दिल से और सच्चे मन से हम उनके अनुयायी हैं कि नहीं। और 100% तो शायद के इस कलयुग के जमाना में मुश्किल है, लेकिन हमारे पुलिस भाई ने कहा अरे कुछ तो भाई अपनाओ। तो आज मैं यही बात उनकी कह करके अपने वाणी को विराम देता हूं और ऐसे महान आत्मा की शांति के लिए मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ता जिंदगी जिन्होंने जो एहसान किया है राष्ट्र पर, उसको मैं नहीं भूलने का संकल्प लेता हूं।